सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में इस बार वोटिंग रिकॉर्ड बनाने पर फोकस। 2017 में हुआ था 75.57% मतदान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए आज मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हिमाचल में विशेष प्रयास किए हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनेगा या नहीं। वर्ष 2017 के चुनावों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 75.57% मतदान हुआ था, जबकि इस बार हिमाचल में चुनाव आयोग ने 80% मतदान का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने उन पोलिंग बूथ पर ज़्यादा फोकस की है जिनमें मतदान प्रतिशत बहुत कम है। इनमें कुल 277 मतदान है। राज्य में विधानसभा चुनाव में 80% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर वोट का क्रेज। टशीगंग के ग्रामीणों में जोश। 47 वोटर पंजीकृत। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिला लाहौल स्पीति के टशीगंग में आज गांव के स्थानीय लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। बता दें कि इस गांव से चीन सीमा महज 10 किलोमीटर दूर है और यह समुद्र तल से करीब 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि लोकसभा वर्ष 2019 के चुनाव में पहली बार लोगों ने यहां वोट डाला था। इस मतदान केंद्र में केवल 47 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 29 और 18 महिलाएं शामिल हैं। टशीगंग गांव उत्तरी पहाड़ी राज्य लाहौल स्पीति जिले के तहत आता है। वहीं स्पीति के ही हिकिम को दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ होने का दर्जा प्राप्त था, जिसकी ऊंचाई 14,567 फुट है, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टशीगंग के नाम दर्ज हो चुका है। नाइजीरिया में नाविकों के साथ फंसे लाहौल के भीषण परिजन चिंतित। अफ्रीका महाद्वीप के गिनी में पकड़े गए 16 भारतीय नाविकों में से एक हिमाचल के लाहौल स्पीति के इंजीनियर भी शामिल हैं। 3 महीने गिनी में हिरासत में रखने के बाद गुरुवार को इन नाविकों को नाइजीरिया के हवाले कर दिया गया है। वहीं पकड़े गए नाविकों में इंजीनियर भीषण प्राण सिंह कटोच लाहौल के बरगुल गांव के रहने वाले हैं। वहीं हिरासत में कई नाविक मलेरिया और अन्य बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इस बीच गिनी से इन नाविकों ने इंटरनेट के जरिए भारत में अपने परिजनों से संपर्क कर हालात की जानकारी दी। भीषण प्राण सिंह कटोच के पिता प्रताप कटोच ने बताया कि बेटे को लेकर परिवार बेहद चिंतित है। कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में भी शिकायत सौंपी गई है। हर्षवर्धन चौहान के नायर स्थित आवास के समीप मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हर्षवर्धन चौहान भाजपा कार्यकर्ताओं पर उनके साथ हाथापाई करने और अन्य जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथापाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी रास्ता रोकने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी प्रीतम सिंह लालटा ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वाईफाई से डाटा लीक होने का खतरा, साइबर सेल का अलर्ट। हैकर ठगी करने को उठा रहे फ्री नेटवर्क का फायदा। फ्री वाईफाई के चक्कर में आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का खामियाजा आपको अपनी मेहनत की कमाई को या पर्सनल डाटा को गंवाकर चुकाना पड़ता है। बड़े शहरों में फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी होने के चलते इंटरनेट की स्पीड में पहले की तुलना में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके चलते ओपन वाईफाई नेटवर्क की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यूज़र अपने डिवाइस को कनेक्ट कर काफ़ी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स विभिन्न शहरों के पोश एरिया में जाकर फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क यूज़र को उपलब्ध करवाते हैं और जैसे ही यूज़र अपनी डिवाइस को उस ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वैसे ही उसका तमाम पर्सनल डाटा साइबर क्रिमिनल के पास अपने आप पहुंचने लगता है, जिसका साइबर क्रिमिनल किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है। गौशाला में भड़की आग, 2 लाख का सामान पल भर में राख। करसोग के कुफरीधार में अग्निकांड। उपमंडल मुख्यालय करसोग से लगभग 8 किलोमीटर दूर कुफरीधार गांव में पिछले कल एक गौशाला आग की भेंट चढ़ गई, जिससे लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रामनसरण पुत्र साजूराम गांव कुफरीधार की गौशाला में अचानक आग भड़क उठी, जिससे गौशाला के अंदर रखा हुआ घास तथा कृषि औजार जलकर राख हो गए। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड करसोग को भी दे दी गई तथा ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बावजूद इसके लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चिट्टे की खेप के साथ युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर पुलिस ने शहर के साथ लगते खैरिया गांव के एक युवक के कब्जे से चिट्टे की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन दिनांक 14 सितंबर 2022 12 अक्टूबर 2022 द्वारा विज्ञापित क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 दिसंबर को 11 सिविल और सत्र प्रभाग के जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाना है। वहीं क्लर्क के पदों के लिए परीक्षा सुबह के सत्र यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए शाम के सत्र दोपहर 2 से दोपहर 3 बजे में आयोजित की जाएगी। वहीं उक्त विज्ञापन के संदर्भ में 45,417 उम्मीदवारों ने क्लर्क के पदों के लिए 25,623 उम्मीदवारों ने प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदन किया है। सभी उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट में अंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है और उन्हें केंद्र उनकी पहली वरीयता के आधार पर आवंटित किए गए हैं। मंडी में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रशिक्षुओं ने जेबीटी टेट में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र माने जाने के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार किया है। डीएलएड प्रशिक्षु सबीर खान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से हाल ही में जेबीटी टेट में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र माना गया है और इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह सीधा डीएलएड प्रशिक्षुओं के खिलाफ है। जेबीटी टेट में बीएड को लाने से जेबीटी डीएलएड के हक को छीना जा रहा है। जहां प्रदेश में 4000 से अधिक प्राइमरी स्कूल मात्र एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं और प्रदेश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में इस तरह के फैसले जेबीटी डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए तो बिल्कुल भी राहत भरे नहीं है। प्रशिक्षु ने कहा कि प्रशिक्षु इस तरह के फैसले को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करते रहेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं कर लेता। इस पूरे प्रकरण को लेकर डीपीओ मंडी के माध्यम से ज्ञापन भी शिक्षा विभाग और प्रदेश शिक्षा बोर्ड को भेजा गया ताकि वे अपने फैसले पर पुनः विचार कर इसे वापस ले सके। आनंद शर्मा बोले, केंद्र व राज्य सरकारें मिलजुल कर सुलझाए ओपीएस का मामला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यह मामला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि टकराव को खत्म कर मिलकर बैठकर मामला सुलझाएं। शर्मा ने कहा कि ओपीएस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मतदान से एक दिन पहले शिमला पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनपीएस चुनने का निर्णय तत्कालीन सरकार का त्रुटिपूर्ण था। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत दिखाई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रचार में खूब पसीना बहाया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी मेहनत की। कांग्रेस के प्रचार में तालमेल की कमी रही है। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो हिमाचल को बेहतर तरीके से समझते हैं। आनंद ने कहा कि उनके अनुभव का उपयोग प्रचार में उस तरह से नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि समन्वय और तालमेल की कई बार कमियां रहती हैं। चुनाव में भाजपा भी कई स्थानों पर जख्मी हुई है, चाहे वो टिकट वितरण हो या भीतरघात। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।